समाज में कहा जाता है कि आजकल दहेज प्रथा को लेकर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। शादी के बाद लड़कियों को पैसे उगाने का धंधा बना लेते हैं। हम आप समझ सकते हैं कि बहू उनके घर में एक एटीएम के तौर पे आती है, लेकिन कभी-कभी समाज में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि जहाँ पे कहानी सीधे उल्टा होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेतिया से आए हुए एक शख्स हैं जिनसे मैं बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो कहानी है ना, वो हम सब हमारे समाज में सबको जानना चाहिए। इनसे बात करूंगी तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो बताइए सर कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा जो गांव पड़ता है है? वो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में लौरिया थाना करके है, और लौरिया थाना में एक गांव है सुअर छापेपरा करके, वहाँ पड़ता है। तो मैं एक तरीके से आप कह सकती हैं कि बेतिया डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ जी। आखिर आपकी परेशानी क्या है कि आपको मतलब बेतिया से चल के यहाँ आना पड़ा और मीडिया के से आपको रूबरू होनी पड़ी? बेसिकली हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और अभी आज के डेट में स्थिति ऐसी है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं किसी के साथ शेयर करने के स्टेज में नहीं है, क्योंकि अपने आप में ऐसा लगता है कि कैसे शेयर किया जाए, क्योंकि घर से जुड़ी और मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मेरी शादी जो है 7 दिसंबर 2023 को हुई थी, और सामाजिक रीति रिवाज से अरेंज मैरिज हुआ था, और गांव से ही सटा हुआ लौरिया थाना में ही बिशुनपुरवा करके गांव पड़ता है, और वहाँ के है सालिक महतो, उन्हीं की लड़की से हुआ था, प्रियंका कुमारी करके नाम है उनका। और शादी हुआ बिल्कुल हिंदू हिंदू रीति रिवाज से हुआ। शादी करके जब वो हमारे घर आई, आने के बाद से एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि 15-20 दिन, करीब करीब ऐसे लगा लीजिए कि 15-20 दिन से उनके जो एक्चुअल फेस था वो सामने आने लगा, जिसमें कि घर में क्लेश करना, परिवार के जो भी सदस्य हैं, ऐसे तो मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। करंट डेट में मेरी मदर है और मेरे फादर है। मेरे फादर का एज करीब करीब 75 के आसपास है, मदर करीब करीब 70-71 के आसपास में होंगी। बहनें हैं, सबकी शादी हो गई है, बहुत पहले शादी हो गई है, और सारे लोग अपने घर में हैं। तो एक तरीके से ये है कि फादर और मदर के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी, और साथ में मेरे साथ भी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी। ट्यूनिंग नहीं बैठने के पीछे जो रीज़न था उनका, जो समझ में आया आगे चल के, वो स्टार्टिंग में तो नहीं आया, बट आगे चल के जो समझ में आया कि उनका जो कहना था, या जो उन्होंने खुल के बोला कि हम अपने परिवार के साथ-साथ उनके परिवार का भी फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करूँ। हेल्प इन द सेंस ऑफ कि उस परिवार का पूरा खर्चा मैं चलाऊँ। कि करीब-करीब 40 से लेके 50,000 रुपए वो महीने का अपने खर्चा के रूप में माँग रही थी, कि मेरा 40-50 हज़ार रुपए के महीने का खर्चा है, और इस तौर पे मैंने स्टार्टिंग में उनको पैसे देते गया। मुझे लगता है यदि उनके अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया जाएगा, तो शायद करीब-करीब 6 से 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट से करीब-करीब अकाउंट में गए होंगे, बाकी जो कैश गए वो अलग है। तो मैं देते रहा, उनके खर्चे के तौर पे। बाद में मेरे को ये पता चला कि वो पैसे जो मैं उनको दे रहा हूँ, जो घर पे 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मेरी मदर और मेरे पिताजी रहते हैं, और ऑलरेडी घर के सारे खर्चे हैं, गाँव में हम लोगों की खेती-बाड़ी है, सब कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। तो वहाँ इस पैसे को लेके वो अपनी बहन, अपने भाई और माँ-बाप के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवा वगैरह हो गया, बहन की पढ़ाई हो गई, भाई का पढ़ाई-लिखाई हो गया, या पता नहीं कहाँ पे खर्च मैं करती थी, तो यहाँ पे उनको चलाते थे। आपको क्रॉस करना चाहूंगी कि आखिर आपको ऐसे कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि वो अपने मायके में वो पैसे देती थी? आपके पास कोई प्रूफ है? एक्चुअली उनके अकाउंट का फ़ोन पे के माध्यम से मैंने बीच में चेक किया था, जब वो मेरे साथ में दिल्ली में थे, जी। तो वो पैसे जो है उनके भाई के अकाउंट में और बहन के अकाउंट में गया हुआ था। तो जो मैंने उनको अकाउंट में दिया था, बाकी जो कैश दिया था वो तो दी होंगी, वो कैसे दी होंगी उनको पता होगा। लेकिन जो अकाउंट में जो पैसे दिया था, वो अकाउंट के माध्यम से बहन और भाइयों के अकाउंट में गया हुआ था। तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि वो पैसा वो बहन और भाई को जाता था, तो सर परिवार के लोगों इतनी को जाता था। छोटी-सी बात के लिए आप डाइवोर्स फाइल करने की बात कर रहे हैं, आखिर ये तो बहुत छोटी-सी बात है। आप इतना कमा रहे हैं, अगर आपकी मतलब वो वाइफ है, 50% पार्टनर है, अगर महीने का 50,000 अगर खर्च ही करती हैं, तो इस चीज़ के लिए तो तलाक तो बहुत मतलब एक्चुअली बेस तो खर्चा तो ख़ैर नहीं है, जी। लेकिन हमारी चीज़ों में रोक-टोक करना, जैसे मैं सोशल आदमी हूँ, हाँ। समाज के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे से बन सकता है वो मैं करते रहता हूँ। हुँ। उसमें रोकथाम करना, जैसे मेरी बहनें हैं, हुँ। भांजे हैं, भांजी है, तो मेरे परिवार में यदि भांजे-भांजी की बात करें तो 11 हैं। हुँ।
तो उन लोगों में मैं थोड़ी बहुत सहयोग करते रहता हूँ, जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी ब्याह में हो गया। तो उनको उनके तरफ से ज़्यादा दिक्कत था कि मैं बजाय भांजा भांजी बहन को सपोर्ट करने, सामाजिक तौर पे दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय वो 100% जो है मैं उनको सपोर्ट करूँ, उनके सिर्फ एक सिंगल परिवार को करूँ, जो ये संभव नहीं था। इसी को लेके बीच-बीच में विवाद होता था। विवाद जब होता था तो पर्सनली हमारे साथ मतलब उलझनें ऐसी हो जाती थी कि यदि वो दिल्ली में है तो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो ऐसे 2 लोगों के बीच में भी खाना-पीना बनना बंद हो जाता था। यदि घर पे है, माँ के साथ में, पिताजी के साथ में है, तो कमरे में जब बंद हुई तो पता नहीं वो कब निकलती थी, कब नहीं निकलती थी, वो एकदम पैक रहती थी। घर में खाना-पीना ये सारी चीज़ें तो बंद हो जाते थे। आपने ये इन्हीं सब बेस पे आप डाइवोर्स लेना चाहते उसके बाद मैंने उनके परिवार वाले को बुलाया। हैं? जी। परिवार वाले को बुला के हमने बैठ के पारिवारिक लेवल पे मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, कुछ में मैं रहा हूँ, कुछ में मैं नहीं रहा हूँ, हम लोग बातचीत किए। बोले कि इस तरीके से परिवार नहीं चलता है, हम लोगों का बहुत छोटा परिवार है, बहुत शांति से जीवन अभी तक करते आया है। जो ये कर रही है, ये परिवार चलाने वाली चीज़ें नहीं हैं। जिसमें माँ से वो छोटी-छोटी बातों पे लड़ जाना, पिताजी को उल्टा जवाब दे देना। 75 इयर्स के एज में हमने अपने पिताजी को आज तक कभी जवाब नहीं दिया। उन पिताजी को उल्टी-सीधी चीज़ें बोल देना। माँ को तो किसी कदर नहीं छोड़ना। तो ये ऐसे परिवार नहीं चलता है, तो इसको इसको आप एक बार बैठिए, उनके साथ बात करिए कि उनको एक्चुअल में दिक्कत क्या है। लेकिन जो दिक्कत जो थी, चीज़ें घूम फिर के जो उनके परिवार का ये कहना था कि जो बहन को, जो भांजे को, भांजी को जो करते हैं, जो बाहर के लोगों को करते हैं सामाजिक स्तर पे, उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत क्या है? तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब ये कुछ वो कितने लोग दिन स्टार्टिंग में चली? कोशिश भी कितने किए। दिन चली ये चीज़ें? एक्चुअली शादी जो हमारी हुई थी, वो हुई थी 7 दिसंबर 2023 को, हुँ, और एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि 15 जुलाई 2025 तक हम साथ में रहे। हुँ, और डिवोर्स जो हमारा फाइल हुआ, जो फाइनल हुँ, कंक्लूड होके जो हुँ, लगा कि फिर अब नहीं चल पाएगा, अब हमें हुँ। अलग हो जाना चाहिए। तो डिवोर्स जो फाइल हुआ है वो 3 दिसंबर 2025 को हुआ है, 7 को हमारा डिवोर्स एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद से बीच में लड़ाई-झगड़े भी हुए थे, हुँ, बहुत भयानक वाले हुए थे। हुँ, और वो भी कहीं न कहीं से थाना के संज्ञान में है कि वो पूरा परिवार जो है 6-7 लोग हैं उसमें, जो हुँ। हमारे घर पे जाके जो लड़ाई-झगड़ा किए हुए थे। जिसमें जो लड़की है उसका बड़ा भाई दीपक, दीपक कुशवाहा करके नाम है। छोटा भाई उसका नाम है प्रदीप कुशवाहा करके, हुँ, दीपू दीपू लोग बोलते हैं। हुँ। उसकी छोटी बहन जिनको वो पैसे जाते थे, उसका नाम है कोई पूजा करके, पूजा कुमारी करके नाम है। वो एक अलग से भी लड़का था उसमें, क्या नाम था उसका, कुछ विनय करके, विनय हुँ। कुशवाहा। एक और था जिसको हम पहचानते नहीं हैं। ये ऐसे करके 6 लोग गए हुए थे, जो घर पे जाके लड़ाई झगड़ा मारपीट अ, अच्छा, म आपके मदर-फ़ादर के मदर साथ? फादर के साथ में किए। हमारे साथ भी उस टाइम पे जी, मैं घर पे था, जी। हमारे साथ भी हुआ। और उसी बीच में जब ये लोग घर गए तो उसमें जो प्रियंका है ये भी घर पे गई हुई थी। फाइनल जो लास्ट टाइम जो हुँ, वो घर पे गई थी, तो उस बीच में ये लोग घर पे बाहर जो है लड़ाई झगड़े इनके साथ में हो रहा था। हुँ, वो घर से जो घर घर के अंदर जो सामानें जो पड़ी हुई हुँ, थी, टाइप ऑफ ज्वेलरी जो हुँ, उसकी अपनी थी, हुँ, जो हमारी थी, जो हमारे तरफ से गया हुआ था, जो पर्सनल कुछ हमारी अपनी ज्वेलरी थी जिसमें हुँ, कड़ा, चैन वगैरह। माँ की पुरानी ज्वेलरी थी, वो पुराने मेरी दादी की दी हुई, बहुत भारी-भारी हुँ, होता है, हाफ केजी का उसमें हुँ। हँसुली, गुड़हरा, छारा, बुल्का, नथिया, इस तरह के वो करीब-करीब ऐसे होगा कुछ 1 करोड़ के आस-पास की ज्वेलरी होगी, पुरानी ज्वेलरी। यानी कि वो आपके घर से मतलब एक तरह से लूट के ले गई? हाँ, हाँ। तो वो उसने उठा के रखी और लेके चली गई। हमें हुँ, बहुत लेट पता चला कि इस तरह हुँ, की बहुत ओछी हरकत की है जी। कि घर से ज्वेलरी और कुछ हार्ड कैश पड़े हुए थे, उसको लेके चली गई। हमें बहुत लेट पता चला, हम तो उस बीच में उलझे रहे कि इसको किसी तरीके से सामाजिक स्तर पे बैठ के इसको अलग-थलग जो भी है उसको कर दिया जाए। लेकिन हमें पता चला तो फिर हमारे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि हमारे साथ इतना बड़ा घटना हो गया। और इस नियत के लोग थे जिसके जिसके जिन्होंने हमसे शादी सिर्फ़ पैसे के लिए ही किया था। सर, मैंने आपका वो फ़ाइल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि वो जब गए उनके साथ मारपीट हुआ। जी, तो क्या आपके घर में उनके साथ मारपीट भी होता था? एक्चुअली मैं तो उस टाइम पे दिल्ली था, जी। मैं तो घर पे था नहीं, हुँ, लेकिन मेरी मदर का एज 71 इयर्स ओल्ड है। हुँ, और शरीर से बात करें तो उसका कुछ 40
45 के आसपास वेट होगा। हम्म, और जो पत्नी थी, हम्म, आप उसको देखेंगी तो वो हट्टा-कट्टा पूरा लंबा चौड़ा आदमी। हम्म, तो मुझे लगता है कि कोई 40 45 केजी वेट वाली महिला, मेरी माँ जिसका एज 70 प्लस है, शायद उसको तो नहीं मार पाएगी। उन्होंने ये तो सामाजिक स्तर एलिगेशन पे लगाया कि उनका हाथ भी टूट गया था, उसी हालात में आप लोग उनको मतलब मायके भेज दिए। ये पूरी तरीके से झूठी और मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है। इसमें कहीं दूर-दूर तक कोई सच्चाई और नहीं उन्होंने जो पैसे को लेके उसमें मैंने पढ़ा उस फाइल में है। कि पैसे को लेके जो इंस्टॉलमेंट वाइज आपने दिया है, कभी जमीन खरीदने के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे, तो आखिर वो पैसे वाले मैटर का क्या सच्चाई है? बेसिकली है क्या कि आज तक का वसूल रहा है। हालाँकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा तो हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोग देखें तो वो लोग विश्वास कर लेंगे। मैंने अपने जीवन में कभी कभी किसी का एक कप चाय तक नहीं पिया है। और जहाँ तक रह गई ससुराल पक्ष से पैसे देने की बात, जिस जिस पैसे की ज़िक्र किया गया है कि उन्होंने 27 लाख रुपए हमको एक दिए, फिर जी, 15 लाख एक दिए, जी, फिर आपको 5 लाख रुपए एक दिए, फिर कुछ 4 लाख रुपए की ज़िक्र है। ऐसे करके वो 50-60 लाख रुपए की ज़िक्र है। तो ये जो पैसे हमको दिए हैं ना, मैं कहता हूँ ये 50-60 लाख रुपए तो दूर की चीज़ है। आज तक वो व्यक्ति हमको 50,000 रुपया नहीं दिया होगा। और मैं हिंदू परिवार में बेसिकली क्या होता है, हिंदू या सभी कास्ट में होते हैं कि शादी ब्याह होती है तो लोग पल लगाई के तौर पे कुछ जो भी जिस हिसाब से है उस हिसाब से देता है, 100, 200, 500 या 1000, 2000 जो भी देता है, कि वो आशीर्वाद के तौर पे होता है। आज तक मेरे ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति हमें पल लगाई के तौर पे 50 रुपया नहीं दिया है। किसी भी लड़की की, कोई भी आदमी अपनी लड़की की शादी करता है, कुछ नहीं देता है, बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, तो कम से कम लड़का को एक सेट कपड़ा ज़रूर देता है। मेरे को आज तक उन्होंने एक हैंकी तक नहीं दिया है, एक रुमाल तक नहीं दिया है। तो जो आदमी एक जो शादी किया, जो एक रुमाल तक नहीं दे सकता है, जो पल लगाई में 50 रुपये नहीं दे सकता है, वो हमको 50-60 लाख रुपए देगा। में 50 रुपये नहीं दे सकता है, वो हमको 50-60 लाख रुपए देगा। ऐसा संभव है। नहीं तो इसके तो खैर मतलब वो अगर दिए होंगे तो उनके पास प्रूफ होगा, नहीं दिए होंगे तो उनके पास तो कोई जी, प्रूफ मैं नहीं होगा। कहता हूँ कि ये उसको तो जाँच खैर करा जाँच लिया की जाए। विषय है। जी। हाँ, ये तो प्रशासन मतलब इस पे अपना जाँच करेगी। हाँ, उसमें जो लिखा हुआ था वो मैंने बताया। हाँ, उसके बाद है कि मेरा मतलब एक सामाजिक तौर पे देखा जाए हाँ, तो क्या आपको लगता है कि शादी 1.5 साल हुए हैं, हाँ। अभी मतलब 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल की शादी में क्या आपको लगता है कि आपने जो तलाक के लिए फाइल किया, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं की? मैं समझता हूँ कि 2 तरीके से, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज के डेट में जो लड़कियों की शादी हो रही है, तो लड़का पक्ष वाला जो है, लड़की वाले को एक एटीएम समझ ले रहा है, हुँ, ठीक है? कि एटीएम मशीन है, जब चाहे तब वो लगाए और निकाल लिए, जी, कुछ अपना हाँ। बेस बनाए। लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ है कि जो हमारी शादी हुई है, उसमें जो लड़की पक्ष है, वो हमको एटीएम बना रखा है। पैसा अपनी बेटी के माध्यम से हमारे परिवार में क्लेश फैला के हुँ, उगाना उन्होंने शुरू किया। जब तक पैसे जाते रहे तब तक चीज़ें चलती रही। लेकिन मुझे लगा कि ये कब तक चलेगा? इसको कभी न कभी रोकना पड़ेगा। रोकेंगे तो 2 चीज़ें होगी, या तो विवाद बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, नहीं तो ये चीज़ें ऐसा होगा कि हमारा परिवार ठीक हो जाएगा। तो हमने उसको रोक दिया। तो रोक दिया तो विवाद बढ़ गया। विवाद ऐसे बढ़ा कि मतलब वो जान-मान लेने पे तुल गए। अच्छा। तो वो पूरा परिवार जो है हमको एक एटीएम मशीन समझता है कि ये एटीएम है, जब दबाव डाले 50,000 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए हैं, यूँ खट से आ जाएँगे, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से या हार्ड कैश के तौर पे। तो यानी आप अब फाइनल कर चुके हैं कि अब उनके साथ आपको नहीं रहना है? देखिए, रिलेशन तो ख़ैर बिल्कुल चलेगा ही नहीं, हुँ, ठीक है? और चलने की कहीं दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि 2 तरीके होते हैं अलग होने के। एक तो सबसे पहला होता है, वो सामाजिक स्तर पे होता है, जो बैठ के घर परिवार के लोग हैं, अपना अलग-थलग हो जाए। जी, उनके भी रास्ते अलग हो, हमारे भी अलग हो। एक रास्ता ये है, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। दूसरा ये है कि मैं कोर्ट गया हूँ। तो मैं कोर्ट गया हूँ, तो आप कोर्ट के भी माध्यम से अपनी जो भी प्रक्रिया है, जो कोर्ट का जो जुडिशियल का जो प्रोसीजर होता होगा, उस प्रोसीजर के माध्यम से भी वो लोग अलग होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, लेकिन हम तो अलग होना चाहते हैं। तो सिर्फ आप भी कोर्ट गए, वो भी कोर्ट पहुँच गए, जी, उनका भी फाइल हो चुका है। हाँ, और लेकिन ये जो एलिगेशंस हैं हाँ, या फिर पैसे को लेके जो चीज़ें मतलब उन्होंने लगाया, हाँ। आपके पेरेंट्स पे, आपकी बहन पे जो चीज़ें, उससे आप समाज को या फिर आपको न्यायालय से क्या मतलब आप देखिए, ये कहना चाहते हैं? बहन के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो बहन का नाम दिया है, हुँ, एक तरीके से मेरे पूरे परिवार को वो लोग
प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मैं बड़ी बहन की बात करूँगा तो मेरी बड़ी बड़ी बहन की शादी के आज हो गए 36 साल, 36 ईयर हो गए। और जो दूसरी बहन का नाम है उसके शादी के करीब-करीब मुझे लगता है 32 साल के आस-पास 32-33 साल हो गए। और जिन बहन की शादी के 35-36 साल, 32 साल, 33 साल हो गए, उनका इंटरफेयर हमारे घर में कैसे हो सकता है? मैं बाहर रह के और बाहर की चीज़ें इतने बड़े लेवल पे हैंडल करता हूँ, क्या मेरी बहन मेरे परिवार में इस तरीके के इंटरफेयर कर सकती है? उनको मेरे परिवार को परेशान करने के एक तरीके हैं जिसके वजह से मेरी बहन 2-2 बहन और मेरे बहनोई जो यहाँ रहते भी नहीं है, यहाँ रहना मतलब वो बिहार में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनका भी नाम दे दिया गया। मेरी मदर जो 41 साल के आसपास सॉरी आपको जो है 71 ईयर्स मतलब 71 साल के आसपास के 70 करीब 70-71 साल के एज है, तो उनको परेशान इसलिए किया जा रहा है कि मैं झुक जाऊँ। अच्छा। मैं वो जैसा चाहे वैसा मैं करते रहूँ। लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं बिल्कुल कहीं से दबने वाला नहीं हूँ और मेरे को गलत तरीके से लोग जो प्रेशराइज़ कर रहे हैं मैं बिल्कुल उस प्रेशर में आने वाला नहीं। लास्ट सवाल ये रहेगा कि जब आपके घर से ज्वेलरी गायब हुई आपकी मदर का, जी। चलिए उस ज्वेलरी का छोड़ देते हैं जी। जो आपने उनको दिया, जी। जो मदर का या फिर तो आपने कंप्लेन किया? हाँ, बेसिकली है क्या कि हमें तो लेट पता चला हाँ। क्योंकि घर में रखा हुआ था तो हम इस कदर सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे घर से मतलब इतना वो लोग हाँ। मतलब नीचे लेवल तक गिरे हुए हैं कि इस तरह का काम करेंगे। बाद में मेरी मदर गाँव में वो ट्रंक वगैरह होता है तो उसमें रखी हुई थी। तो वो ट्रंक खोली और ट्रंक में देखने गई तो वहाँ से ज्वेलरी गायब था। कुछ कपड़े-लत्ते भी उसमें हैं, वो भी गायब हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरी मदर ने मेरे को बताया, फिर मैं बोला कि चलो ठीक है मैं आता हूँ तो बात करूँगा। मैं उस टाइम पे दिल्ली में था। तो मैं आया, चीज़ें अपने हिसाब से देखा और उसको लेके मैं थाने पे गया। मैंने बताया कि चलो ठीक है, जो भी एफआईआर हुआ है उनके तरफ से उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पैसा दिया है तो उसको प्रूव करेंगे। लेकिन इस तरह की घटना मेरे घर में घटी है, करीब-करीब 1 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी, मेरी माँ की पुरानी ज्वेलरी, मेरी अपना खुद का ज्वेलरी और जो मेरे घर पे चीज़ें जो पड़े हुए थे शादी-ब्याह में जो खरीदे गए थे, वो जो हम लोगों ने दिया था। वो जो अपना लेके आई होंगी तो वो भी। तो चलो वो अपना लेके गई, हमारा दिया हुआ है उसको लेके गई, वहाँ तक तो कोई हमें दिक्कत नहीं था। लेकिन जो हमारी अपनी ज्वेलरी थी उसको लेके चली गई, माँ की पुरानी ज्वेलरी जो मेरी दादी की दी हुई थी उसको लेके चली गई। इसको लेके मैं कंप्लेंट करने गया थाने पे, तो लौरिया थाना के जो थाना प्रभारी हैं उल्टा हमको कानून बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, तरह-तरह की उल्टी-सीधी बातें। यदि हम उनके हिसाब से उनके शब्दों में जवाब देते तो शायद आज आपके सामने मैं खड़ा होके अपनी बातें रख रहा हूँ, यानी शायद वहाँ नहीं आपकी रख कंप्लेन वहाँ पे थाने में आपकी कंप्लेन नहीं ली गई? नहीं ले गए, नहीं ले गए। नहीं ली गई? हाँ। क्या नाम बताया उन थाना प्रभारी का आपने? वो कुछ शर्मा करके है, एग्ज़ैक्ट क्या है ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। कोई शर्मा करके अच्छा, थाना वो प्रभारी। थाना कौन सा था? लौरिया? लौरिया थाना। लौरिया थाना में जी। आपकी कंप्लेन नहीं ली गई? जी, जी। अच्छा, मैं यानी आप उल्टा आपको वहाँ पे हरास किया गया? हरास किया गया। हरास किया गया। उल्टे-सीधे तरीके उल्टी-उल्टी बातें कर रहे हैं वो लोग। हाँ। क्या अब मैं आपके ऑन स्क्रीन में क्या बोलूँ? ऐसे अच्छा। बोल रहे हैं कि मज़े लेके छोड़ दिए, कुछ अरे! इस तरीके की बताइए, बातें ये तो बहुत मतलब बोल रहे गंदे हैं। मतलब और भी मैं आपके हाँ। कैमरा पे नहीं बोल सकता हूँ, हाँ। मतलब ठीक है, गलत कोई शब्द का हाँ, इस्तेमाल कोई कर नहीं, रहे हैं। ठीक है, इसको तो ये करते हैं आप लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि क्या समाज को क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय से आपकी क्या मतलब है? क्योंकि कहीं न कहीं आप प्रताड़ित हो रहे हैं, जी, आपके साथ गलत हो रहा है जी, अकॉर्डिंग टू यू कि आपके परिवार के साथ गलत हुआ, जी। तो आप क्या चाहते हैं? न्यायालय से क्या चाहते हैं कि मैं बेसिकली इसको समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अपने हाई कोर्ट के जो बिहार के पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं या हर जगह हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में 2 तरीके से पैसे उगाही की जा रही है लड़कियों की शादी के नाम पे। एक गैंग उन्होंने सुना होगा, जुडिशियल सिस्टम या प्रशासन को भी नॉलेज में है, प्रशासन ऑलरेडी गिरफ्तार करके कई सारे लोगों को जेल भेजी है कि आजकल शादी कुछ महिलाओं का गैंग है, कुछ लड़कियों का गैंग है जो जिनके कुछ मीडिएटर लड़के हैं और कोई शादी करना चाहता है तो वो मीडिएटर जो है उनसे संपर्क करवा के और मंदिर में या कहीं पे वो शादी करा दे रहे हैं और शादी करा के वो लड़की घर में जा रही है। 4-5 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन रह रही है। रह के वो आइडिया ले रही है घर पे और घर में जो सामान पड़े हुए हैं, जो लेके जा सकती है, टाइप ऑफ ज्वेलरी, टाइप ऑफ पैसा, जो वो लेके जा सकती है अपने पर्स में या हाथ में लेके जा सकती है।
उसको लेके फरार हो जा रही है। फिर उस महिला का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ के रहने वाली है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है, ये ऑलरेडी हमारे चंपारण जिला में मैनाटांड थाना पड़ता है, वहाँ का केस है। ये गवर्नमेंट चाहे तो उसको मतलब हाई कोर्ट चाहे तो डेटा भी मंगा सकती है, जो मैं बता रहा हूँ। तो एक तो उगाई का इस तरीके से तरीके या फ्रॉड का या बोले तो जो किसी पुरुष को हरास करने का या उसको लूटने का तरीका चल रहा है, एक ये चल रहा है। दूसरा हमारे साथ हुआ है कि ये कहीं ना कहीं कम हुआ तो एक तरीका ये भी चल रहा है कि लोग एकदम सामाजिक रीति रिवाज से एक अच्छे घर में जाके पैर पे गिर के और किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके उससे शादी कर ले रहे हैं। शादी करने के बाद उनकी नज़र जो है उसके इनकम और उसके प्रॉपर्टी पे रह रहा है कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी अपने हैंड में ले लिया जाए, इनको अपने हिसाब से चलाया जाए, ये जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार के ऊपर खर्च करें, जैसा कि हमारे साथ हुआ। दूसरी चीज़ कि घर में यदि कोई चीज़ें पड़ी हुई है तो उसका एक आइडिया लेना महीना 2 महीना, और आइडिया लेने के बाद उसको लेना और एकदम से लुप्त होगा। मतलब आप लुटेरी दुल्हन बता रहे हैं? जी जी, ये ये तो लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन वाली जी कहानी जी हुई ना। जी जी तो यानी आप जो वो प्रियंका हैं जिनसे मतलब आपकी शादी हुई, जिससे आप तलाक लेना चाहते जी, हैं, उनको आप लुटेरी दुल्हन के कैटेगरी में बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने आपके हाँ घर में मतलब रहा, आपके घर से आइडिया लिया कहाँ पे कौन सामान है, ज्वेलरी है, और वो लूट के चली गई। धीरे धीरे उसको 6-8 महीने के अंदर अंदर 6-8 महीने में आइडिया लग गया कि मेरे घर में कौन सी सामान कहाँ पे रखा हुआ है, और आइडिया लगने के बाद चीज़ें कलेश में गई, बीच में हमारे साथ वो दिल्ली में भी रही। ठीक है, तो यदि कुल मिला जुला के बात किया जाए तो वो घर पे मेरे गांव वाले घर पे करीब करीब 4-5 महीने के आसपास रही है, 8 महीने के आसपास मेरे यहाँ दिल्ली रही है। लेकिन घर पे जितना दिन रही उतना दिन में उसको आइडिया लग गया कि मेरी माँ कौन सी सामान कहाँ रखी हुई है, और जब वो गई तो हमें करोड़ों का चूना लगा के वो निकल गई। और वो मैं समझता हूँ उस परिवार के बारे में मैंने पता किया तो वो उन लोगों का नेचर ही ऐसा है। अच्छा। उन लोगों का शादी से पहले आपने पता नहीं किया था? एक्चुअली है क्या कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को 26 साल हो गए घर छोड़े हुए। तो बहुत ज़्यादा एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने दूर दूर से जो पता किया था तो लोगों का ये कहना था कि वो परिवार जो है आपके परिवार के लायक नहीं है। लेकिन उनके पिताजी, लड़की के जो पिताजी और भाई हमारे पास आए और हमें ये बात बोले, जो गांव घर में ज़्यादातर चलता है कि कोई नहीं चाहता है कि इनकी लड़की की शादी या किसी की लड़की की शादी अच्छे घर में हो। तो उन लोगों का कहना था कि लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी आपके घर में हो, क्योंकि आपका जो परिवार है कुछ अलग है, हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। तो हमें उस टाइम पे यही समझ में आया कि लोग शादी काट रहे हैं, वो जस्ट अपने किसी सगे संबंधी के यहाँ रिश्ता जोड़ने के लिए। और इसीलिए जो है हमने उनको बोला कि चलिए आप निश्चिंत रहिए, शादी आपके यहाँ होगी। फिर हमने पिताजी से बात किया कि लोग शायद शादी काट रहे हैं, गांव में परंपराएं चलती है। तो पिताजी ने भी मेरे को बोला कि देखो शादी काट रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमने भी सुना है कि वो लोग ठीक नहीं है। बट हम एक इमोशन में आके कि भैया किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, एक गरीब आदमी है उसकी शादी किसी अच्छे घर में होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमने हामी भर दिया, हमने शादी कर ली, जिसमें उसने उस परिवार से हमको एक चवन्नी पन लगाई के तौर पे नहीं मिला है, दहेज तो बहुत दूर की चीज़। और मुझे लगता है कि पन लगाई देना और लेना कानूनी तौर पे भी अपराध नहीं है। जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यदि अपनी लड़की की शादी करेंगे तो पन लगाई के तौर पे 1000, 2000, 500 रुपये उसको देंगे। ये रस्म है, ये कल्चर है। लेकिन हमें 50 रुपये, 5 रुपये पन लगाई के तौर पे नहीं मिला है। शादी लोग करता है तो लड़की के लड़का के लिए कपड़ा देता है, नॉर्मली होता है, ये एक परंपरा है कि दूल्हा ससुराल साइड के पक्ष के कपड़े पहन के आएगा। हमें एक हैंकी तक नहीं मिला है। वो आदमी हमें 50 लाख रुपए कहाँ से दे देगा? वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचेगा तो भी 50 लाख का नहीं होगा, उसकी हैसियत इतनी है। तो आप लोग देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सुरेश कुशवाहा जी, ये बेतिया से चल के आए हैं और इनका जो दर्द है ये किसी मतलब एक साजिश के शिकार हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब ये इमोशनली इनको लगा कि भाई मेरे से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं किसी के साथ अन्याय ना कर दूं, और कहीं ना कहीं ये किसी और को न्याय दिलाने के चक्कर में ये खुद ही जो है इनके साथ अन्याय हो गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके घर से मतलब जो है बहुत करोड़ों रुपए की जो ज्वेलरी है वो लेके जो इनकी वाइफ हैं वो चली गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग ने सुना कि भाई समाज में एक लुटेरी दुल्हन का सक्रिय गैंग एक्टिव हो चुका है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये उसी गैंग के शिकार हुए हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना है, क्योंकि हमारा समाज कहाँ जा रहा है?
हम लोग कहते हैं लड़कियों की शादी होना और तलाक होना बहुत कॉमन हो चुका है। लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कभी-कभी समाज में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लड़के भी जो हैं वो भी बहुत प्रताड़ित हैं, संक्रमण से संक्रमित हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।